मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी व्यापार वृद्धि के लिए और धन लाभ के लिए दिशा प्रयोग। किस दिशा में अपना कार्य व्यापार स्थापित करें और जिससे आपका कार्य व्यापार अधिक तेज़ी से चले, समृद्धि बढ़े और आप अधिक धनी हो जाएं। बहुत बार लोगों का ये प्रश्न होता है कि मेरा व्यापार फलता फूलता नहीं, क्या कोई वास्तु दोष है, हमें अपना कार्य व्यापार किस दिशा में प्रारंभ करना चाहिए, हमारे कुंडली के अनुसार हमारे अनुकूल दिशा क्या है और हमें हमारी कुंडली के हिसाब से लाभ किस प्रकार मिलेगा। तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करने के लिए आई हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉपर सभी दिशाओं में किस किस ग्रह की पकड़ होती है और आपकी कुंडली के कौन से ग्रह मजबूत हैं कि उस दिशा में कार्य व्यापार करने पे आपको धन प्राप्त होगा और कुबेर के समान आप धनवान बनेंगे। तो चलिए आज हम बात इसी दिशा में करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें अपनी कुंडली का लाभ का जो घर होता है उसे 11वां घर कहते हैं, 11th हाउस, उसका ज्ञान होना चाहिए। यह कुंडली का जो लगन पहला घर होता है उससे 11वां होता है। इस भाव में जो राशि गई है यानी जिस राशि का अंक लिखा है उस दिशा का जो स्वामी होता है, अगर उस दिशा को कार्य व्यापार में इस्तेमाल किया जाए तो फिर व्यापार में बहुत अधिक लाभ होता है। तो देखिए, जैसे सूर्य है, ये पूर्व दिशा का स्वामी है और इसका अंक 5 है और इसकी राशि सिंह है। तो अगर आपके 11वें घर में अगर सूर्य की 5 नंबर की गिनती लिखी हुई है और अगर सूर्य वहाँ बैठा भी है तो निश्चय ही आपको कार्य व्यापार के लिए पूर्व दिशा फलदायी होगी और आपको पूर्व दिशा में अपने कार्य व्यापार को बढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार अगर वहाँ पर 2 या 7 यानी शुक्र की गिनती लिखी है, इसका स्वामी शुक्र होता है और ये वृष और तुला राशि क्या स्वामी है, अगर यही वहाँ पर नंबर आता है तो फिर आपको इसमें पूर्व और दक्षिण दिशा को इस्तेमाल करना चाहिए। ये अग्नि कोण कहलाता है। यहाँ पर अगर कार्य व्यापार को स्थापित करते हैं तो फिर आपका कार्य व्यापार बहुत अच्छी तरह से फलित होगा। इस प्रकार फिर और आगे बढ़ें तो देखें, मंगल की दक्षिण दिशा है और इसका अंक है 1 और 8। इसकी राशि है मेष और वृश्चिक। अगर आपकी कुंडली में 11वें भाव का स्वामी मंगल बैठा है तो फिर आप दक्षिण दिशा का प्रयोग करें तो आपको धन का अधिक से अधिक लाभ होगा। अगर राहु वहाँ पर बैठा है तो फिर आप नैऋत्य कोण का इस्तेमाल करें। तो फिर यहाँ पर राहु के लिए 6 नंबर लिखा है तो समझिए आपको बहुत अधिक धन लाभ होने वाला है, क्योंकि कन्या में राहु बहुत अधिक धन का दाता होता है। और आप अगर नैऋत्य कोण का इस्तेमाल करेंगे कार्य व्यापार के लिए तो फिर आपको बहुत अधिक धन लाभ होगा। इसी प्रकार अगर हम शनि की बात करें तो शनि पश्चिम दिशा का स्वामी है और इसकी राशि बनती है मकर और कुंभ। अंक आता है 10 और 11। अगर आपके 11वें भाव में 11 या 10 लिखा है, शनि वहीं पर बैठे हैं, तो फिर आपको पश्चिम दिशा में कार्य व्यापार की स्थापना करनी चाहिए। आपको बहुत अधिक लाभ होगा। अगर यहीं पर कर्क राशि गई है जिसका स्वामी चंद्रमा बनता है तो फिर आपको पश्चिम उत्तर दिशा का प्रयोग करना चाहिए। पश्चिम और उत्तर दिशा आपको बहुत अधिक धनवान बनाएगी। और यहीं पर अगर 3 और 6 लिखा है जिसका स्वामी बुध होता है और राशि होती है मिथुन और कन्या, तो आप उत्तर दिशा का प्रयोग करें, फिर आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वहीं पर गुरु की गिनती 9 और 12 लिखी है तो फिर आप ईशान कोण का इस्तेमाल करें। इसे उत्तर पूर्व दिशा कहते हैं। यहाँ पे धनु और मीन राशि इसकी स्वामिनी बनती है। फिर आपका कार्य व्यापार बहुत अच्छी तरह से सफल होगा। 11वें भाव को ही बस इसमें मस्ट देखना होता है कि 11वें भाव में हमारी कौन सी राशि गई है और इसका स्वामी कौन है और वो किस दिशा का
गवर्न करता है। हो सकता है जो नंबर लिखा है उसका स्वामी वहाँ ना बैठा हो, वो कहीं दूसरे घर में बैठा हो, परंतु अगर हम उस ग्रह के दिशा को इस्तेमाल करेंगे तो हमें लाभ अवश्य होगा, क्योंकि 11वां घर लाभ का ही घर होता है और लाभ के घर में बैठा हुआ कोई भी ग्रह हो लाभ ही ग्रह करता है। बस हमें देखना है वो दोनों आपस में मित्र हैं कि नहीं। अगर मित्र हैं तो बलाबल भी देख लेना है, किस ग्रह का बल ज़्यादा है उस दिशा का अगर प्रयोग कर लेते हैं तो फिर बहुत अच्छा रहता है। कार्य व्यापार निरंतर फलित होता है, बढ़ता है, और हमारा जो आशंकाएं होती हैं कि हमारा व्यापार चलेगा कि नहीं, या जिस दिशा में अभी कार्य व्यापार कर रहे हैं फलित नहीं हो रहा है, उससे आपको बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। 3, 6, 9, 12 में अगर एकादश भाव है, एकादश भाव का तात्पर्य यह है कि उसका स्वामी बैठा है तो व्यापार से स्मूथली पैसा आता है। इसके अलावा एक काम से अलग दूसरे काम से भी आपको लाभ अच्छा मिलता है। एकादश में जो ग्रह बैठता है वो भी अच्छा फल देता है। एकादश भाव के स्वामी अगर केंद्र में हैं या त्रिकोण में बैठ जाएं तो जातक धनवान होता ही होता है। एकादश व धन भाव के मालिक पर 11वें भाव की दृष्टि पड़े तब भी बहुत अधिक धन मिलता है। धनेश व एकादशेश का संबंध हो जाए तो जातक महाधनी होता है, मित्र हो तो भी महाधनी होता है। सूर्य आयेश आय बढ़ाने वाला है तो यह राज्य का कारक है, अतः राज्य वर्ग से जुड़कर अधिक आय करता है। यानी शासन प्रशासन से जुड़कर अगर कार्य व्यापार करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। 4 अंक तो जातक धनवान से जुड़कर खूब पैसा कमाता है, परंतु आप आय एक समान नहीं रहती, यानी जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है ऐसे आय भी घटती बढ़ती रहती है। अगर वहाँ पर 1 और 8 है तो कृषि के कार्य से और भाई से भी धन कमाया जा सकता है। लग्नेश व आयेश मित्र हो जातक धनवान होगा ही होगा। शुभ ग्रह की राशि अच्छे कामों से आय कराती हैं, और पूर्व ग्रह की अगर राशि पड़ी है तो फिर बुरे कठोर कार्य से भी आय होगी। जातक गुणी होता है, विद्वान होता है, ऐश्वर्यवान होता है। अगर 11th हाउस का स्वामी राहु केतु शनि बन रहे हैं तो फिर आपको कठोर कर्म, क्रूर कर्म, जैसे जिन कामों को हम कहते हैं कि ये निंदित हैं, अशोभनीय है, परंतु धन लाभ देने के लिए अगर क्रूर ग्रह बैठे हैं तो आपका उन कठोर कर्मों से भी लाभ होता है। ये काम भी सावधान होकर के करने से पैसा कमाया जा सकता है। तो आज मैंने इस टॉपिक पर बात की कि धन लाभ के लिए किस दिशा का प्रयोग करें, किस दिशा में कार्य व्यापार को बढ़ाने से कुबेर के समान धनवान बनते हैं, अधिक धन आता है, और मन की ये आशंका भी अब मैंने आज जो बातचीत की आपकी दूर हो गई होगी कि काम के लिए हम किस दिशा का चुनाव करें ताकि हमारा धन बढ़े, कार्य व्यापार फले और हम सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं आपके लिए इसी प्रकार शिक्षाप्रद जिज्ञासा को पूर्ण करने वाले वीडियो बना करके डालती रहूँगी। नमस्कार।